गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पार्ट 7 पिकनिक इसकी कहानी समझी थी और इसकी एक्सरसाइज की थी। वर्ड मीनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स वो करी थी। ठीक है, अब आज हम इसके प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। देखो, 2 प्रश्न मैंने पहले से लिख के रखे हैं, उसे आप समझने के बाद इसको मिटाकर हम आगे वाले प्रश्न समझेंगे। प्रश्न लिखने का एक बच्चों तरीका है। फर्स्ट टर्म में आपने क्या किया था, 1 वर्ड आंसर लिखी थी। जैसे मैंने पहले वो जैसे पार्ट 5 आया था हमारा लोमड़ी की चतुराई, तो मैंने पूछा था मगरमच्छ कहाँ रहता था, तो आपने लिख दिया नदी। तो ये आंसर आपका अधूरा था। फिर भी फर्स्ट टर्म था वो, आपने क्वेश्चन लिखना, आंसर लिखना शुरू किया था, इसीलिए मैंने आपके मार्क्स नहीं काटे थे। बट अब यदि आप इस तरह से आंसर लिखेंगे 1 वर्ड, तो आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे, हाफ आपके कट जाएंगे। फुल मार्क्स चाहिए आपको, तो आपको पूरा आंसर लिखना पड़ेगा। वो आंसर आपको कैसे लिखना है मैं बताती हूँ अभी। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिकनिक किस दिन मनाई गई। तो देखो, क्वेश्चन में से हमारा आधा आंसर क्वेश्चन में ही होता है, बस हमें 1 या 2 वर्ड लगाने पड़ते हैं जिससे हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। पिकनिक किस दिन मनाई गई यहाँ एक क्वेश्चन है, तो देखो आंसर में से, क्वेश्चन में से लिखा है हमने पिकनिक किस, इसकी जगह हमने ये 2 वर्ड लगाए हैं, रविवार के, बस इसकी जगह। ठीक है, दिन सेम लिखा है, मनाई सेम लिखा है, गई सेम लिखा। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन में ही है सारा आंसर, सिर्फ यहाँ 2 वर्ड लगाने हैं तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न दूसरा है, बिल्ली क्या लाई। तो बच्चों देखो, बिल्ली को क्या पसंद है, दूध। तो बिल्ली क्या लाई थी, दूध लाई थी। तो देखो, बिल्ली क्या की जगह हमने क्या लिखा है, दूध। लाई सेम है, बस हमने 1 वर्ड लगाया है इसमें, दूध। यदि आप बिल्ली क्या लाई और आपने लिख दिया दूध, तो आपका आंसर वो अधूरा है और आपके हाफ मार्क्स उसमें से कट जाएंगे। मान लो क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, तो आपको 1 मार्क्स ही मिलेगा, 1 आपका। इसीलिए आपको आंसर पूरे लिखने आने चाहिए। 1 वर्ड के लिए बच्चों बहुत सी चीजें हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में हम 1 वर्ड भरते हैं। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो 1 वर्ड आंसर देते हैं हम, पर ये क्वेश्चन है तो आंसर इनका आंसर की तरह लगना चाहिए। ठीक है, इसीलिए आपको इस तरह से करनी है। अभी हम इसको इरेज करके और क्वेश्चन समझते हैं। अब ये देखो, प्रश्न तीसरा है हमारा, चावल कौन लाया। चावल कौन लाया था, चूहा। तो हम क्या लिखेंगे आंसर, देखो चावल, क्वेश्चन में ही दिया है चावल, कौन की जगह कौन लाया था, तो उसका नाम लिखेंगे हम, चूहा लाया। देखो हमने क्या चेंज किया है, बस 1 वर्ड, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। प्रश्न चौथा है बच्चों, सबने मिलकर क्या बनाया। तो देखो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन में से सब ने मिलकर क्या बनाया, क्या की जगह क्या बनाया, क्या बनाई थी, खीर।
बनाया नहीं लिखेंगे, अब बनाई लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। एक ही एक वर्ड तो लगाया आपने, देखो कौन की जगह क्या लगाया है, चूहा। क्या की जगह क्या लगाया, खीर। सेम आंसर है ना। तो इसे बेटा ऐसे करना होता है कंप्लीट आंसर। आप वन वर्ड लिखोगे तो वो आंसर आपका सही तो है, पर तरीका सही नहीं है। क्वेश्चन आंसर की तरह से ही लगने चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको करने हैं। अपनी कॉपी में कर लें आप, और एग्जाम में भी इसी तरह से लिखें। जो भी प्रश्न आए, जरूरी नहीं ये चारों ही आ जाए, कोई भी प्रश्न आए, आगे भी जो चैप्टर हैं उनमें कैसे प्रश्न लिखने हैं, कैसे करने हैं, मैं आपको 1 बाय 1 रोज समझा रही हूँ। आगे भी हम समझेंगे, आगे जो हमारे चैप्टर बचे हैं। आज तक के लिए बच्चों इतना ही, और इसे लिखकर आप अभ्यास करें। आपको याद है, पर मैंने आपको पहले भी बताया है, सबसे बढ़िया तरीका क्या है हमारा, कि आपको जो भी याद हो जाता है आप उसे लिखकर अवश्य देखें, क्योंकि हमें याद सब होता है और लिखने में आप मात्राओं की गलती करते हैं, वहीं आपके नंबर कट जाते हैं। तो ऐसी गलती ना हो, इसीलिए आप हर चीज़ को, हिंदी ही नहीं कोई भी सब्जेक्ट हो, आप लिखकर अभ्यास करें, आपसे गलती कभी नहीं होगी। ठीक है, धन्यवाद।